हेलो बच्चों, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। और सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 RPM। बच्चों यहाँ जो 3 RPM रेट है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रिवोल्यूशन पर मिनट। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब RPM हो तो उसको आप RPS में कन्वर्ट कीजिए, मतलब रिवोल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए फ्रीक्वेंसी को। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2n रिवोल्यूशंस। देखिए, 1 रिवॉल्यूशन में पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पर, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। 1 रिवॉल्यूशन जब होता है ना, तब ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, 2 पाई। अगर 2 रिवॉल्यूशन होगा तब थीटा कितना होगा, 2 पाई इंटू 2 दैट इज 4 पाई। अगर 3 रिवॉल्यूशन होगा तो थीटा कितना होगा, 2 पाई इंटू 3 दैट इज 6 पाई। तो यहाँ देखिए क्या बोला है आपसे, यहाँ ना 1 रिवोल्यूशन बोल रहा है, ना 2 रिवोल्यूशन बोल रहा है, ना 3 रिवोल्यूशन बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ना 1 ना 2 ना 3, सीधे 2 पाई रिवोल्यूशन, 2 पाई रिवोल्यूशन। दैट मीन्स कि ये 1 2 और 3 की जगह पे आपको क्या लिखना है, 2 पाई लिखना है। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 पाई रिवोल्यूशन के बाद जो थीटा होगा वो कितना होगा, 2 पाई इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई स्क्वायर। मतलब इतना इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक, अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो दिया हुआ हमें 3 RPM, मतलब 3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो पर मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/20 RPS। फाइनल इसको स्टॉप करना है, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखेंगे आप, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 1/20 आपको कितना मिलेगा, π/10 रेडियन पर सेकेंड। हमेशा ध्यान रखिए, रिवोल्यूशन पर सेकेंड हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है, रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बच्चों यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 है, इनिशियल कितना है, π/10। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, दैट मीन्स कि एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर रिटार्डेशन हो रहा है, तो माइनस लगा दीजिए। और थीटा कितना, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ से π²/100 माइनस हो जाएगा, इसको उठा के आप इधर लेके जाइए, और इस तरफ में क्या हो जाएगा, तो -8 π² अल्फा। तो ये π² से π² कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा आपको, अल्फा इज इक्वल टू 1/800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब आपको यहाँ से अल्फा जब मालूम हो गया बच्चों, तो आप टॉर्क निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है I अल्फा। ठीक है, तो आप बिना अल्फा के आप टॉर्क नहीं निकाल सकते थे, इसलिए आपको अल्फा निकालना जरूरी था। अब यहाँ पे ये सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, तो सॉलिड सिलेंडर का उसके एक्सिस के अबाउट, जैसे डिस्क का उसके एक्सिस, उसके खुद के एक्सिस के अबाउट, एक्सिस कहने का मतलब जब कुछ मेंशन नहीं करेगा तो वो एक्सिस जो कि उसके प्लेन से परपेंडिकुलर हो एंड सेंटर से पास कर रहा हो। तो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना उसके एक्सिस के अबाउट, ये mr²/2 होता है। मास 2 है, मास 2 kg दिया हुआ है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करके ऐसे लिखेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो देखिए आएगा कितना, 16 × 10⁻⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर। तो टॉर्क इज इक्वल टू, हमें आई दिया हुआ है, अल्फा इतना हो गया, तो अब ये 16/8 × 10⁻⁻⁶ है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो ये 2 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क हो गया। तो ऑप्शन नंबर
3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर.